नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस समय बागेश्वर धाम को लेके बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मेरे कुछ फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि ये तंत्र मंत्र है या कोई सही में विद्या होती है या उनके पास कोई दिव्य दृष्टि है। देखिए, भारत भूमि जो रही है वो संतों की भूमि रही है और संतों, आप यदि देखिए 1947 के पहले जो संत होते थे, पढ़िएगा आप उसको, खासतौर से रामचरितमानस को देखिएगा, आप महाभारत को देखिएगा, श्रीमद् भागवत पुराण को देखिएगा, जो संतों के नाम निकल के आते हैं वो एक अलग ही परंपरा थी संतों की। और वानप्रस्थ मतलब जंगलों में रहते थे और जब भी कोई उनके पास जाता था तो वो मदद करते थे। समय बदला और मैं अक्सर बोलता हूँ कलयुग का असर होता है। और वक्त के साथ साथ आप देखिए हमारे देश में एक देवराहा बाबा हुआ, बहुत बड़े संत थे और जब भी उनके पास कोई जाता था तो वो 2 लाइन में बताते थे। और इसके बाद देवराहा बाबा के यदि हम पहले जाएं तो महाअवतारी बाबा थे। बहुत से संत हैं, आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाएंगे, बनारस में जाएंगे, एक से एक संत आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ व्यवसायीकरण हो गया इसका, और इस व्यवसायीकरण के कारण जो है ना, हमारी जो संतों की जो परंपरा है ना वो बदनाम हो गई। मैं तंत्र में काफ़ी रुचि रखता था एक ज़माने में और बहुत से तांत्रिकों से मिला, और ख़ास तौर से मुझे आज भी याद है कि एक मेरे पास एक तांत्रिक जब आए तो मेरे कमरे में जब आए तो कमरे में काजू किशमिश बादाम की बारिश होने लगी। उन्होंने हाथ हिलाया और मेरे को गिफ्ट दिया, कुछ चांदी के सिक्के दिए। मैं चुपचाप देख रहा था उनको। और मैंने बाद में पूछा कि महाराज ये सब कहाँ से सीखा, तो पता लगा कि उन्होंने एक 20 साल की अच्छी साधना करी और कामाख्या में रह के उन्होंने ये सब कुछ सीखा। दरअसल क्या होता है कि तंत्र जो होता है ये एक ऐसी विद्या होती है जिसमें यदि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो आप ये मान के चलिए, आप समाज के कार्य के लिए यदि काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा फल देता है। लेकिन यदि तंत्र का दुरुपयोग गलत कामों में हुआ तो रिवर्स मारता है। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार शमशान घाट में लोगों को साधना करते हुए देखा और भागते हुए देखा, क्योंकि वो जो जिन्न प्रेत पिशाच होते हैं ना वो पकड़ के मार डालते हैं। ये भी एक हकीकत है। और तंत्र का जो सबसे बड़ा गुरु है, देवता है, वो कौन है? भगवान शिव। और शंकर जी के बराबर कोई बड़ा तांत्रिक नहीं हुआ है, वो सबसे बड़े तांत्रिक थे। और ये परंपरा आगे बढ़ती गई। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 के पहले यदि हम देखें तो उस ज़माने में आप देखिए तुलसीदास हो गए, कबीरदास हो गए, रैदास हो गए। आज भी कुछ संत ऐसे हैं जिनके पास आप जाइए, कुछ उनको दक्षिणा देना चाहेंगे तो वो नहीं लेते हैं। लेकिन बाद में 47 के बाद जब भारत की कुंडली बनती है, और भारत की कुंडली वृष लग्न की कुंडली, और लग्न में राहु बैठ गया, तो ये राहु जो है भोगी हो गया। और भोगी राहु का मतलब ये होता है कि राहु का जो डिस्पोजिटर है वो बैठ गया, शुक्र जो है तीसरे घर में, और आप देखिए 4 ग्रहों के साथ शुक्र बैठा हुआ है। तो साधु संत जो थे वो भोगी हो गए, और जो विद्याएं उन्होंने सीखी या उनके गुरुओं ने उनको सिखाया, शुक्र जो कारक है वो ग्लैमर का कारक है। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि भारत की कुंडली में जब शुक्र की महादशा आई, खास तौर से 1989 से 2009, ये ग्लैमर के लिए बहुत ज़बरदस्त साल थे, 20 साल के। और आप ये देखिए कि हर फील्ड में ग्लैमर जो था वो आगे बढ़ा, और उसी तारतम्य में आप देखिए कि ग्लैमर जो है साधु संतों के ऊपर आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु का डिस्पोजिटर जो है शुक्र, वो 4 ग्रहों के साथ में बैठ गया। और गुरु नेचुरल कारक होता है ज्ञान का। और ये गुरु जो होता है, हम यदि वेद कालों में जाएं, पुराने समय में जाएं, आप जैसे द्वापर में जाएं, त्रेता युग में जाएं, तो वहाँ पे जो गुरु थे
उनका एक अलग रोल होता था, उनमें जो प्रभाव होता था वो जुपिटर का होता था। आजकल के गुरुओं में प्रभाव जो होता है वो राहु का प्रभाव होता है, और राहु क्या होता है, वो छलिया होता है। जुपिटर जो है कलयुग में कमज़ोर हो गया, और अब तो मैं कह ही रहा हूँ कलयुग ख़त्म हो चुका है, अब हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे से प्रश्न लेके पूछा है कि बागेश्वर धाम के बारे में कई तांत्रिक सिद्धियाँ होती हैं, जिसमें कर्ण पिशाचनी हो गई, सप्त सुंदरी हो गई, बहुत सारी होती हैं। ये पूरी एक किताब है, तो इसमें बहुत सी सिद्धियाँ दी हुई हैं, लेकिन इनको करने के लिए आपको एक गुरु चाहिए। यदि परंपरा में कोई गुरु मिल जाता है तो आप उसको सीख सकते हैं। अब सवाल ये है कि धीरेन्द्र जी के बारे में यदि सवाल पूछा जा रहा है कि वो क्या करते हैं, ये कैसे लोगों के मन की बात समझ लेते हैं, तो ये एक सब क्रियाएं होती हैं, और इस क्रिया के माध्यम से वो सब समझ जाते हैं। बहुत खेल होता है, जादू तो अपनी जगह होता है, लेकिन ये जो विद्या होती है, ये विद्या बहुत ही निराली विद्या होती है, और इसमें आपके मन की बात भी हम समझ सकते हैं, क्या लिखा है कागज़ में वो भी पढ़ सकते हैं। आजकल तो मैंने आरएसएस के ऑफिस में एक बच्चे से मिला था, वो बंद किताब से, और मैंने उठाई और एक लाइन पढ़ी, उसने बता दिया कि पेज नंबर 88 में ये लिखा हुआ है। मैं दंग रह गया, ये एक विद्या है, लेकिन ये तांत्रिक विद्या नहीं है, ये मन को पढ़ने वाली विद्या है, और आजकल काफ़ी संस्थाएं ये कर रही हैं, कई इंस्टीट्यूट हैं। तो मैं धीरेन्द्र जी को जानता नहीं हूँ, ना मैं कभी उनसे मिला हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये विद्या उनके पास है और बहुत लोगों के पास है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूँगा दुरुपयोग ना करेंगे इन विद्याओं का। नहीं तो ये विद्या जो होती है इतना रिवर्स होके परेशान करती है कि तब जो होता है ना, प्रभु आपको नहीं बचा पाएंगे। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम का जो मीडिया में आया, दरअसल कहीं ना कहीं त्रुटि जो है वो उस बच्चे में रह गई, जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र जी हैं। कहीं ना कहीं कुछ गलती उनसे हो गई, और मैंने अक्सर बोला है कि जब भी राहु ट्रांजिट में बिगड़ेगा तो आप ये मान के चलिए वो आपको परेशान करेगा, और वही काम जो है वो इनके साथ हो गया। ये तांत्रिक विद्याएं होती हैं। अक्सर मैं कहता हूँ कि कभी भी अपनी कुंडली गलत आदमी को मत दिखाइएगा। यदि मैं कभी भी किसी नेता की कुंडली, किसी राजनेता की कुंडली डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि गलत आदमी के हाथ में पड़ गई तो उसमें तांत्रिक क्रियाएं हो जाती हैं। यही हुआ धीरेन्द्र जी के साथ में, बागेश्वर धाम जी के साथ में, और आजकल 2-3 लोग हैं जो इस प्रकार की विद्याओं का यूज करते हैं, लेकिन इसका जो अंत होता है वो बहुत खराब होता है, ये आप मान के चलिए। तांत्रिक क्रिया से यदि आपने पैसा कमाने की कोशिश किया, दान लेने की कोशिश किया, तो आपके लिए नुकसानदायक होगी। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब वो गुरु संत तांत्रिक मेरे घर आए थे और उन्होंने हवा से काजू किशमिश बादाम गिराए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसी विद्या है, तो उसका उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया था। और वो प्रोसीजर बनाने के लिए आप ये मान के चलिए कि आपके सामने तो वो हीरो बन गए, लेकिन वो हीरो बनने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे सभी गुरुओं से निवेदन करूंगा कि अब चूंकि कलयुग खत्म होके हम संधिकाल से गुजर रहे हैं, सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ अब विनाश लीला शुरू होगी। और जब ये विनाश लीला शुरू होगी, ये विनाश लीला में कोई तंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में जो है वो प्रभु के हाथ में है। और मैं बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में, प्रभु का जन्म हो चुका है, महाप्रभु धरा पे आ चुके हैं, और उनके हाथ में अब सब कुछ है। उनकी माया जो होगी वो कैसी लीला करेंगे हम और आप नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि आपके साथ नागपुर में जो भी हुआ, कहीं उनकी लीला तो नहीं थी कि उन्होंने ये लीला कराई। इसलिए मैं सभी साधु संतों से और ख़ासतौर से जो धार्मिक प्रवचन करते हैं, कोई भी हो, जो श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करते हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि अब जब कि कलयुग खत्म हो चुका है और हम आगे बढ़ रहे हैं, एक विनाश लीला की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अब
इन सब विद्याओं का व्यवसायीकरण ना हो, वो बेहतर रहेगा। नमस्कार।